Max summative paper pattern. Question number 1, write in words. Now number is given here, you have to write it in spellings. So first what you will do, you will write the places. Unit, tens, hundred, thousand, 10,000. So first you have to write the place of each number. Then you have to read the number. यूनिट टेंस हंड्रेड के बाद जो भी नंबर आते हैं ना उनको साथ में पढ़ने का. यहाँ पर देखो ये 2 नंबर है. दिस शुड बी रेड टुगेदर. दिस इज 1000, दिस इज 10,000. सो इट विल बिकम 35,369. So you have to write 35,369. ये तीनों नंबर साथ में पढ़ने का और ये 2 नंबर साथ में पढ़ने का. सो यू राइट हियर 35,000 369 369. इन द सेम मैनर उसी तरह से यहाँ पर पहले प्लेस वैल्यूज लिखो आप. यूनिट टेंस 100, 1000, 10,000. तो फर्स्ट ये नंबर पढ़ लेना, उसके बाद ये तीनों नंबर साथ में. सो दिस विल बी 9,600. You can try this one. This also. पहले places लिख लो. यूनिट, टेंस, 100, 1000, ये हो गया 10,000. So these 3 numbers together you have to read and these 2 numbers together. तो यहाँ से स्टार्ट करने का रीडिंग. 54,265. दिस ऑल्सो यू कैन डू. प्लेस लिखो पहले. ये 3 नंबर साथ में रहना चाहिए कभी भी. दिस 1 नंबर 8,200. राइट द स्पेलिंग. क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन फिगर्स. Okay, spelling is given, you have to write the figures. So let us read this one. 32,412. So first you write the places. You need tens, 100, 1000, 10,000. 32,000. देखो यहाँ पर बोला है 32,000, तो यहाँ से ये हो गया 32,000 हो गया. ये हो गया 32,000. 412, ये तीनों साथ में पढ़ना चाहिए. 412. तो यू नो हाउ टू राइट 412. 412 ऐसे लिखने का. ओवर. 4,240. 4,000. So if you write the place values, you need tens, 100, 1000. 1000 तक ही है तो 1000 ही लिखना है. ये हो गया 4,000. तो पहले 4,000 लिख लो आप. ये साथ में पढ़ो. 240. 240. The same manner you can write this one. 90,602. 5,520. Question number 3, write the number in expanded form. Now expanded form मतलब क्या? You have to each number you have to show separately. तो पहले इसके places लिख लो आप. You need tens, 100, 1000. ओके. उसके बाद क्या करना है,
you see first, yeah, how many thousands are there? 7,000. तो 7,000 में कितने जीरो आते हैं? You know very well. 1, 2, 3. 7,000 over. Then put the plus sign, expanded form करना है. 200. 200 में कितना जीरो आते हैं? 200 में 2 जीरोस आते हैं, तो यहाँ पर 2 के बाद में दो जीरो लिख लेने हैं. 1 टेंस में हाउ मेनी जीरोस विल कम? टेंस में कितने आते हैं? 0, 1 आते हैं. कितने यूनिट्स हैं? 8. तो यूनिट्स को वैसे ही लिखना है, चेंज नहीं करना है. दिस ऑल्सो चिल्ड्रन सेम मैनर. पहले उसके प्लेसेस लिख लो. यूनिट, टेंस, 100 और 1000. तो स्टार्ट राइटिंग द एक्सपेंडेड फॉर्म. हाउ मेनी थाउजेंड? 6,000. तो 6,000 6 नंबर लिखो. और 1000 में कितने? 1, 2, 3. 3 प्लेसेस के आगे, तो वहाँ पर आपको 3 जीरोस लिखना है. तो हो गया 6,000. नेक्स्ट नंबर क्या है? 600 है. 600. तो 1, 2, यानी यहाँ पर आप 2 जीरो डालोगे. फिर उसके बाद 3 टेंस है. 3 टेंस मतलब 3 के बाद 1 0 और देन यू हैव टू पुट द यूनिट नंबर. यूनिट नंबर तो सिंगल रहेगा 5. ओके, इन द सेम मैनर यू कैन डू दिस 2 नंबर्स. Question number 4. Write the place value of underlined digits. So here see, this number is underlined. अब now you have to know ये underlined number कौन से place में. तो उसके लिए पहले आप लोग place लिखना कंपलसरी. ये यूनिट हो गया, टेंस हो गया, ये 100 हो गया और ये 1000 हो गया. तो कौन से नंबर को अंडरलाइन किया है? कौन से प्लेस में? ये जो है 100 प्लेस में. तो उसका वैल्यू कितना होगा? 7 का यहाँ पर वैल्यू होगा, क्योंकि वो 100 प्लेस में, इट इज़ इन द 100 प्लेस, द वैल्यू विल बी 700. नाउ सी द नेक्स्ट नंबर. ये हो गया यूनिट, टेंस, 100, ये 1000. कौन से नंबर को अंडरलाइन किया है? विच नंबर इज अंडरलाइंड हियर? 6 नंबर. नाउ 6 इज इट एट विच प्लेस? It is at the 1000 place. So the value of this number 6 will be 6,000. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3. Do this 2. Write the place value of this underlined digits. Question number 5. Write the number in ascending order. Ascending means you have to arrange the given numbers small to big. So for that purpose what you should do, पहले क्या करना है? numbers को read करो. This, if you are not able to read the number, you have to write the places. It will help you to read the number correctly, and it will also give you the idea कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है. तो ये लिखो आप लोग, ऐसे लिखने का नंबर के ऊपर. ओके, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करने का इसी तरह से, फिर बाद में अपने आप आपको आ जाएगा. 1025, 7,129, 1,613. If you read properly, these 3 numbers are 4-digit number है. तो ये 1000 प्लेस में देखने का कितना 1000 है, इधर भी 1000, 7000 है, यह 1000 है, ये दोनों 1 1 है. तो देन गो टू द 100 प्लेस. यह 0 इज़ देयर, यह 600 इज़ देयर. इसका मतलब क्या हुआ? ये है ना छोटा है इससे. तो पहले क्या लिखने का? स्मॉल नंबर लिखने का. असेंडिंग में स्मॉल नंबर से बिगिन करना है. सेम नंबर को बदलना नहीं है. 1 नंबर फिनिश, देन पुट द कॉमा. अभी दोनों में कौन सा नंबर छोटा है? यह 1000 या 7000. तो 1000 छोटा हो गया, तो यहाँ पर लिखो. उसके बाद ये होगा 7129.
तो चेक करना है, नंबर के बाद कॉमा, सेकंड नंबर के बाद कॉमा, इस तरह से लिखना है आप लोग को। यू कैन डू दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो डू दिस नंबर ऑल्सो, अरेंज इन ascending order. Now question number 6 is write the numbers in descending order. Descending means arranging the given numbers from big to small. तो फर्स्ट यू हैव टू सेम थिंग, जैसे असेंडिंग करते हैं ना उसी तरह से पहले प्लेसेस लिख लो आप। प्लेसेस लिखने से यू कैन रीड द नंबर करेक्टली, यू विल अंडरस्टैंड द विच इज़ बिग and which is small. So always try to write the places and try to read correctly. तो पहला नंबर है 9420, 9136, 9826। तो पहले दिस गिवन 3 numbers are 4 digit number। तो यहाँ पर भी 9000 है, यहाँ पर भी 9000 है, यहाँ पर भी 9000 है। तो क्या करने का फिर, देन यू हैव टू मूव टू द 100 प्लेस। यर 400 आर देयर, यर 100 इज देयर, यर 800 आर देयर, यानी ये बड़ा नंबर है। तो पहले क्या करना है, बड़ा नंबर को आपको लिखना है। लिखने के बाद you have to put comma next to the number. Then you have to compare these two numbers. Here 9000, 9000. Here 400, here 100. यानी 4 बड़ा है, so you write here 9420. कॉमा रखो, फिर लास्ट में लास्ट नंबर जो बचा है 9136 लिखना है। In the same manner you can do this one. Not only this, you can also do this number also. Okay. Question number 7. Write the Devanagari numeral in international numeral. अभी देवनागरी न्यूमरल मतलब मराठी में नंबर्स दिए जाएंगे, आपको इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश के नंबर्स को इंटरनेशनल नंबर्स करके बोला जाता है। सो ये क्या है, ये कौन सा नंबर है, देखो प्रॉपरली, ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है। तो ये हो गया, ये 3 है, ये 2 है, ये 7 है। तो आपको इंग्लिश में लिखने का 327। 841, तो 841। सो उसी तरह से ये सारे नंबर्स आप लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द एंगल। यहाँ पर एंगल्स दिए 1 2 3, 3 प्रकार के एंगल्स दिए, 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स। व्हेनेवर एंगल इज इन एल शेप, दैट इज कॉल्ड बाय द नेम राइट एंगल। एल शेप में एंगल को राइट एंगल करके कहा जाता है। ये राइट से छोटा एंगल रहेगा, एल से छोटा वाला अंदर की तरफ जो एंगल और एरो मूव होता है छोटा रहता है, एल से छोटा रहता है, दैट इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। और एल शेप से बड़ा रहता है एंगल, एल शेप से बड़ा रहने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्टूज एंगल। एल से बड़ा रहेगा तो ऑब्टूस, एल से छोटा रहेगा तो एक्यूट, और एल रहेगा तो राइट एंगल। स्पेलिंग देख लो प्रॉपरली। Now question number 9, name the part of the circle. Okay, so let us know what is the part of the circle is called. This one is called by the name center. ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, इसको सेंटर करके बोलते हैं, CENTER। सेंटर से लेकर ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं टचिंग द सर्कल, उसे बोला जाता है रेडियस, RADIUS, रेडियस।
सेंटर के बीच से यहाँ से लेकर नेक्स्ट सर्कल का नेक्स्ट पार्ट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है, सेंटर से पास होता है, दैट इज़ कॉल्ड द डायमीटर. DIAMETER, diameter. And the line segment which is smaller than the diameter से छोटे वाले जो लाइन सेगमेंट है उसे बोला जाता है chord. CHORD, chord. Question number 10 is measurement. Okay, you know children that in 1 kilometer, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स रहते हैं. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ये याद रखने का हमेशा. तो 3 किलोमीटर्स में कितना होगा? 3 किलोमीटर्स में 3000 होगा. 3 इंटू 1000 इज 3000. 5 किलोमीटर्स में कितना होगा? 5 किलोमीटर्स इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 5 kilometers equal to 5 into 1000 means 5000 kilometers. So 8 kilometers में कितना होगा? 8000 meters. So remaining you can do. Number 11 is arrange vertically and add. This is horizontally they are given. You have to do in the vertical order. So first you have to see the number 2017 plus 17,060. तो पहले क्या करने का? पहले आपको 10,000 तक है. देखो यहाँ पर यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000. और इसमें क्या है? यूनिट, टेंस, 100, 1000 है इसके अंदर. तो आपको बॉक्स में इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा. अगर स्केल है तो स्केल से ड्रॉ करो, अगर स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो. तो ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ करो. ये हो गया अपना, ये हो गया 10,000, ये हो गया 1000, ये हो गया 100, ये हो गया टेंस, ये हो गया यूनिट्स. ऐसे काउंट करना है आपको. और लिखते वक्त लेफ़्ट से लिखना है यहाँ से. हाँ, लेफ़्ट से लिखना है यहाँ से. ऐसे लिखो, यूनिट, टेंस, 100, 1000, ये हो गया 10,000. और एक लाइन छोड़, एक बॉक्स छोड़ दो आप, कैरी पर्पस. ये फिर नंबर बराबर से पढ़कर लिखना है. 2000 तो यहाँ पर 1000 प्लेस यहाँ पर है, तो यहाँ से लिखना है 2017 प्लस 17,060 है, तो 17,000 यहाँ से आएगा, 17,060. और ये प्लस साइन भूलना नहीं है आपको. ऐड कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो प्लस साइन नहीं भूलना है. ऐसे कंप्लीट करो पहला. फिर बाद में हमेशा एडिशन यहाँ से स्टार्ट करना है, यूनिट प्लेस से. 7 + 0 is 7, 1 + 6 is 7, 0 + 0 is 0, 2 + 7 is 9, और ये हो गया 1. सो 19,077. इस तरह से आपको अरेंज करना है और सॉल्व करना है. उसी तरह से यहाँ पर नंबर दिया, नेक्स्ट सम, ऐसे सम दिया है, यूनिट, टेंस, 100, 1000. तो पहले लिख लो आप, यूनिट, टेंस, 100, 1000. अरेंज करो. ये हो गया है, ये हो गया है 1000 का प्लेस, ये हो गया 100 हो गया है, ये टेंस का है, और ये यूनिट्स का है. ऐसे आपको ड्रॉ करना है. फ्री हैंड कर सकते हो, रूलर लेके या स्केल लेके कर सकते. और ये लिखना है यूनिट, टेंस, 100, और ये 1000. 1 एम्प्टी रो छोड़ना है फॉर कैरी पर्पस.
पहला नंबर पहले लिखना है, फर्स्ट नंबर यू हैव टू राइट फर्स्ट वन, बिगिनिंग में लिखना है। 7,453। चेक करो 7,450, ओके राइट है। प्लस साइन डालो 6,785, ऐसे लिख लो पहले। चेक करो 6,785, ओके। उसके बाद 3 + 5 8, 5 + 8 5 मन में रखो, 8 फिंगर्स दिखाओ, फॉरवर्ड काउंटिंग करो। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है, 13 टेंस आया है। तो 13 टेंस में क्या करेंगे, ये जो 3 है 3 टेंस के प्लेस में लिखेंगे और 1 है ना कैरी करेंगे 100 प्लेस में। फिर यहाँ से ऐड करना है, एक कैरिड नंबर नहीं भूलना है। 1 + 4 = 5, 5 + 7 = 12, 5 + 7 कितना होता है 12 होता है। तो ये जो 2 है ना नीचे लिखना है और 1 यहाँ पर कैरी करना है। 1 + 7 8 होता है, 8 + 6 8 दिमाग में रखने का, 6 फिंगर्स को लेके काउंट करने का, 9 10 11 12 13 14 14 नंबर है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो ये 14 डायरेक्ट लिखना है। पहले 4 लिखना है और इसके आगे 1 लिखना है। ये 1000 है तो और एक प्लेस बन जाएगा यहाँ पर 10,000 का, यानी कितना हो गया 14,238। ओके, यू कैन डू द प्रैक्टिस सम्स ऑफ पेज नंबर 18, 20 and 21। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड। ये सम था एडिशन का, कैरी करके करना है। क्वेश्चन नंबर 12, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल में दिया है, वर्टिकल करना है। तो पहले देखो क्या है 3,245। तो इससे पहले आप ड्रॉ करो, ये हो गया 1000, ये हो गया 100, ये टेंस और ये हो गया यूनिट्स। पहले इसको अरेंज करो, यूनिट, टेंस, 100, 1000। सब्ट्रैक्शन सम्स में 2 रोज को छोड़ना है आपको, इट विल हेल्प यू। 2 रोज छोड़ दो, बोरोइंग पर्पस, फिर नंबर लिख देना 3,245, राइट प्लेस में लिखना है। और ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। 1,127। ये हो गया अरेंजमेंट। अभी आपको करना है माइनस। 5 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, बिकॉज 5 इज़ स्मॉलर देन 7। तो टेंस प्लेस से बोरो करना है। यहाँ पर 4 टेंस हैं, 4 में से 1 10 ले लीजिए, फिर टेक 1 10, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर 3 10 बचेंगे और यहाँ से 1 10 और 1 10 लिया है और यहाँ पर 5 है, तो 1 10 और 5 कितना होता है 10 + 5 15 हो जाता है। इसे कट करना है। 15 में से आप 7 निकालोगे तो यू गेट द 8। ओके, 15 में से 7 निकाला तो कितना होगा 8 होगा। बैकवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हो, फॉरवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हो। 3 - 2 is 1, 2 - 1 is 1, 3 - 1 is 2। ये इस तरह से आंसर आएगा। So in the same manner you can try this sum। ये सम ट्राई करो और पेज नंबर 26 and 28 के सम्स भी करो। क्वेश्चन नंबर 13 इज कैरी आउट द डिवीजन। सो ये 945 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 8 से डिवाइड करना है। तो आप लोग को मालूम है, पहले एक नंबर को डिवाइड करो, 8 टेबल ले लो, 8 0 0, 8 1 8, 8 2 16। 16 है ना, 9 से बड़ा है, ये नहीं ले सकते हो, तो ये नहीं ले सकते तो कट कर दो।
एक उसके ऊपर वाला ले सकते हो। 8 इज स्मॉलर देन द 9। हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम, तो 1 यहाँ पर लिखने का, और 8 1 ज़ा हो जाता है 8। 8 1 ज़ा 8, माइनस साइन करो। ओके, अगर 9 में से 8 चला गया तो you'll get 1। तो फर्स्ट नंबर फिनिश, तो लाइन ड्रॉ करो। सेकेंड नंबर को नीचे लेके आ रहा हूँ, पुट द डाउनवर्ड एरो एंड ब्रिंग द सेकेंड नंबर। नाउ इट इज़ 14। 14 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 8 टेबल से। यू हैव टू डिवाइड विद द 8 टेबल। सो 8 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। देखो 16 इज़ बिगर देन 14, तो नहीं ले सकते हैं, तो कट करो। यही ले सकते हैं, उसके ऊपर वाला ले सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम। 8 1 ज़ा 8। 14 में से 8 निकालेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 6। कैन डू द फॉरवर्ड काउंटिंग, जैसे कि यहाँ से फॉरवर्ड काउंटिंग कर सकते हो। 9 10 11 12 13 14, 6 आ रहे हैं, तो यहाँ पर 6 लिख दो। द नंबर शुड कम इन ऑर्डर। नंबर स्ट्रेट आना चाहिए, क्रॉस में नहीं लिखना है। क्रॉस में लिखे हो तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉपरली एक के नीचे एक नंबर आना चाहिए। देन ब्रिंग द थर्ड नंबर डाउन बाय पुटिंग द डाउनवर्ड एरो। तो ये बन गया अपना 65। तो सेकेंड नंबर को भी डिवाइड किया, तो बना दो, लाइन ड्रॉ कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो पहला नंबर के लिए यूज़ किया, सेकेंड नंबर के लिए यूज़ किया, अभी ये हो गया 65। 65 को डिवाइड करना है, टेबल है 8, तो 8 0 ज़ा हुआ 0, 8 1 ज़ा हो गया 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 8 9 ज़ा कितना होता है? 72। अभी ये 72 है ना, 65 से बड़ा है, तो इसे नहीं ले सकते आप, तो फिर किसे ले सकते हो? 64 को ले सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। तो यहाँ पर पहले आपको लिखना है 8 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, इस तरह से मिलेगा आपको। माइनस साइन करो, ये हो गया 5 माइनस 4 1, ये हो गया 0। सो दिस इज़ द रिमाइंडर, जिसे हम आर लेटर से लिखते हैं, एंड दिस इज़ द क्वोशंट वी राइट विद द क्यू लेटर। इसे डिविडेंड बोलते हैं, इसे डिवाइजर बोलते हैं। इफ़ यू डिवाइड 945 by 8, you'll get the answer as 118, and the remainder will be 1. In the same manner, you can do the sums of this sum you can do, and practice the sums of page number 80 and 81. Question number 15, word problem. If one book costs 80 rupees, how much do 25 such books cost? So you have to read the number, this word problem, no, 2-3 times पढ़ना है, and try to understand it very nicely. अच्छे से understand करना है. So what is given? It is given like this. Given में क्या दिया है? So given, first you have to know what is given. One book cost. Cost of one book. That is given. One book is 80 rupees. Okay. To what to find? क्या find out करना है? Find out करना है how much do 25 such book cost, means cost of 25 books. ये find out करना है. When we know the cost of one and we have to find out more, that is the sum of multiplication. एक मालूम है और बहुत सारों के बारे में फाइंड आउट करना है, सो इट इज़ रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन. तो फिर मल्टीप्लाई करना है, 80 को 25 से मल्टीप्लाई करना है.
तो क्या होगा, कितना मिलेगा वो फाइंड आउट करना है, कितना प्राइस होगा, कितना मनी लगेगा। तो इससे आप क्या करो, वर्टिकली अरेंज करो इस तरह से। ये हो गया 80 और ये हो गया अपना मल्टीप्लाई साइन और ये 25 लिखो। ओके, 5 इंटू 0 5 टेबल लो, 5 इंटू 0 इज़ 0, 5 8 ज़ा 40। तो पहला नंबर फिनिश हो गया है। 5 इंटू 0 इज़ 0, 5 8 ज़ा 40। सेकेंड नंबर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर यूनिट प्लेस में 0 लिखना कंपलसरी है। ओके चिल्ड्रन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर 0 लिखना है। तो यहाँ हो गया 2 इंटू 0 इज़ 0, 2 8 ज़ा 16। ये हो गया बराबर। ये प्लस साइन करो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 इज़ 10। 10 डायरेक्टली लिख नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पर और एक नंबर है, तो यहाँ पर 0 लिखने का और ये 1 कैरी करने का। 1 प्लस 1 इज़ 2, यानी कितना होगा 25 बुक्स का, 25 बुक्स का होगा 2000 रुपीज़। तो ये सिंबल ऑफ रुपी है और ये हो गया 2000। सो वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए रीड करना ज़रूरी है एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू हैव टू डू। पेज नंबर 78 and 79, ओके दिस में भी 79 आई थिंक सो, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है वो प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्लीट द गिवन पैटर्न। यह पैटर्न इज गिवन, देखो प्रॉपर नंबर पैटर्न इज गिवन, सोचना है यार 8 इज़ गिवन, 8 के बाद 12 आया, फिर 16 आया, फिर एम्प्टी बॉक्स है, फिर 28 है, देन 32 है। तो फर्स्ट पहले नंबर देखने का, ये 8 नंबर है बराबर, सेकंड नंबर कितना है 12, तो फिर कितना बड़ा काउंट करने का, 9 10 11 12, यानी 4 प्लस हुआ बराबर। तो फिर इसको देखते हैं, 12 के बाद आया 16, तो कितना बड़ा दिखते हैं 13 14 15 16, यानी यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। तो क्या करना है हमें, 16 के बाद जो नंबर आएगा, द नंबर विच विल कम आफ्टर 16 विल ऑल्सो बी मोर बाय 4। तो 16 प्लस 4 कितना होता है 17 18 19 20। तो यहाँ पर होगा 20 होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 24 होगा और ये होगा 28। इस तरह से नंबर रहेगा, ये 24 होगा और ये 28 होगा। नाउ लेट अस सी दिस वन, ये भी नंबर पैटर्न है, ये आप लोग कर सकते हो, बहुत इजी है। उसके बाद है शेप्स का पैटर्न है, ये सर्कल होगा, स्क्वायर ट्रायंगल, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, तो क्या आएगा, सो इजी, ये होगा सर्कल, ये होगा स्क्वायर और ये होगा, दिस विल बी द ट्रायंगल। दिस ऑल्सो यू हैव टू डू इन द सेम मैनर। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर मीन्स एडिंग द साइड्स ऑफ द गिवन फिगर। हियर द ज्योमेट्रिकल फिगर इज स्क्वायर। ना यू नो स्क्वायर में कितने साइड्स रहते हैं 4, देखो 1 2 3 4। So this side is given 8 centimeter, this also 8 centimeter, this also 8 centimeter, this also 8 centimeter. तो what will be the perimeter? तो यहाँ पर perimeter लिखने का, perimeter is equal to, पहले यहाँ से clockwise मूव करो, 8 centimeter plus 8 centimeter plus 8 centimeter प्लस 8 सेंटीमीटर। देखो 1 2 3 4 साइड्स हो गया। सो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 टेबल आपको आता है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, ये हो गया 32 सेंटीमीटर्स। क्योंकि सेम 8 था तो टेबल फॉलो किया, नंबर सेम रहेगा तो टेबल फॉलो करने का। यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है,
तो पेरीमीटर फाइंड आउट करो। पेरीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना साइड्स है, यहाँ पर कितना साइड्स है ट्राइंगल में, 3 साइड्स है, 1 2 3। तो तीनों साइड्स के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हुआ 4 सेंटीमीटर, ये हुआ 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में प्लस साइन यूज़ करना पड़ता है, डोंट फॉरगेट। पेरीमीटर में प्लस साइन ऐड करना है ना, तो प्लस साइन। सो 4 + 3 is 7, 7 + 5 is 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। ये आप लोग फाइंड आउट करो।